Hello friends, this is Amnish and this is a continuation of previous lecture. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक हम लोग नॉलेज लिए थे, जिसमें आप लोग को पढ़ाया गया था कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, ट्रायंगल एंगल का रिलेशन क्या है और बाकी कुछ चीज़ें कि ट्रायंगल रहने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी थी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। फिर हम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट फंसा था, वो फंसा था किसमें कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जाता है, तो जब साइन 90 की हम लोग वैल्यू देख रहे थे जो कि होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। जब साइन थीटा की 90 हो जाती है वैल्यू, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1 जो कि होती है पी बाई एच, मतलब पी किसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया, तो तुम्हारा ट्रायंगल खत्म हो गया। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट फंसा था एंगल का, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कि एंगल के बारे में कि एंगल क्या है, एंगल की कंडीशन क्या क्या होती है, फिर आगे हम लोग का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री घटेंगे, हम लोग को आज पढ़ना है बेसिकली एंगल क्या होता है, एंगल, ठीक है। एंगल क्या बताता है, एंगल बताता है कि कोई भी लाइन का एक तो रोटेशन भी बताता है और इंक्लिनेशन भी बताता है। अब इंक्लिनेशन बताने के लिए तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, जैसे ये, अब मैं कह दूं कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का आप एंगल बताओ, तो आप किससे मेजर कर रहे हो, कोई रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से कोई भी लाइन कितना रोटेट की, कितना रोटेट की, इसे क्या बोलते हैं भैया, एंगल बोलते हैं। क्लियर है। तो एंगल क्या है, ये बेसिकली बताता है रोटेशन ऑफ अ लाइन। क्या बताता है, रोटेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ गया कि अच्छा ठीक है भैया ये एक लाइन है, इसको मैं ऊपर की बजाय नीचे रोटेट करूं, तो आपके पास कितने तरीके हैं रोटेट करने के लिए। या तो आप ऐसे ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, या तो आप इसको नीचे की ओर रोटेट करेंगे। तो दोनों में देखिए, इसमें एरो ऊपर जाती हुई दिख रही है और यहाँ पे एरो नीचे जाती हुई लिख रही है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो बेसिकली ये हमारी इनिशियल लाइन थी, ये रोटेशन, तो जितना अमाउंट का रोटेशन हुआ वही थीटा है। ये हमारी इनिशियल लाइन, ये हमारी रोटेशन, तो जितने अमाउंट का रोटेशन हुआ वही क्या है, एंगल है। अच्छा, तो सर कैसे पता करेंगे कौन सा एंगल हमेशा मेजरमेंट में लेंगे। तो देखो यहाँ पे कल हम लोग बात किए थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, याद होगा। तो जैसे ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो देखो इसमें ये ऐसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 3 से 12 बज रहा है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। ये देखो 12 से 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी लेंगे तो हम लोग का एंगल जो होगा वो निगेटिव में मेजर किया जाएगा। क्लॉकवाइज के लिए हमेशा एंगल किस में मेजर किया जाएगा, निगेटिव के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। तो एंगल क्या बताता है, ये बताता है सिंपल कि कोई भी लाइन कितना रोटेट हुई है अपने इनिशियल पोजीशन से। अब दिक्कत ये आती है कि मान लो कि एक लाइन है ये, ठीक है। अब इस लाइन का रोटेशन हुआ इतना, थीटा एंगल, ये कितना अमाउंट का रोटेशन हुआ, थीटा एंगल का रोटेशन हो गया, ये थीटा एंगल का रोटेशन हो गया। मान लो कि तुमको पता ही नहीं है और मैं इसको क्या किया, अपने चुप्पे से इसको घुमा दी एक बार और, अब वहीं ला के रोक दिया, ठीक है। मैं इसको एक बार पूरा ऐसे रोटेट करा चुका हूं और फिर आकर के यहां पे रोक दिया ये ऐसे। अब बंदा फंस जाएगा कि इसमें कि दोनों सेम ही तो दिख रहा है, तो अब मैं एक बार पूरा रिवॉल्व किया, इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे, ये देखो, बोलो क्लियर है। ये क्या दर्शा रहा है कि एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया है। बेसिकली ये क्या बता रहा है, एक चक्कर हमने लगा लिया। अगर मैं इसको डिग्री में मेजर कर रहा हूं तो ये मेरा है थीटा डिग्री, कितना है, थीटा डिग्री। लेकिन ये मेरा कितना है, ये देखो, ये 360 तो पूरा ये हो गया, तो 360 डिग्री तो पूरा एक पूरा रोटेशन का 360 डिग्री हो गया, और प्लस में थीटा। और बोलो क्लियर है। यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे तो ये थोड़ा नोट किए रहना। अच्छा, अब एंगल के बाद क्या आता है भैया, तो एंगल क्या बताता है, रोटेशन। अच्छा साहब, एंगल की तो हम लोग बात कर लिए हैं, रोटेशन। तो अब जो एंगल रोटेशन हुआ है वो कितना रोटेशन हुआ है, जो एंगल हमने रोटेट किया है वो कितना रोटेशन किया है। अब इसकी भी तो मेजरिंग करेंगे, तो इसमें अब हेडिंग डलेगा मेजरिंग ऑफ एंगल।
मेजरिंग ऑफ एंगल, मेजरिंग ऑफ एंगल। ठीक है, अब एंगल को क्या करना है, मेजर करना है। तो बेसिकली देखो मेजर करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन हम लोग के जो कोर्स में वो केवल दो है, एक डिग्री और एक रेडियन। तो कितने हैं भैया, डिग्री और रेडियन, दो मेजरिंग है, एक डिग्री और एक रेडियन है, डिग्री और दूसरा रेडियन। ठीक है, तो पहला हम लोग मेजरिंग करेंगे डिग्री में और दूसरी मेजरमेंट किसमें होती है, रेडियन में होती है। तो डिग्री का आप लोग तो बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि डिग्री को ऐसे लिखते हैं थीटा डिग्री। ठीक है, हमको बेसिकली चर्चा करनी है रेडियन पे। ठीक है, मैं आपको डिग्री में भी कुछ बता देता हूं, जैसे 10th में भी आप पढ़े होंगे 30 डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। मैं एक बार बना देता हूं, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूं इसमें। ठीक है, जैसे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये डिग्री में। अच्छा, रेडियन में क्या होता है, रेडियन में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि रेडियन भी एक मेजरिंग है एंगल की। जैसे डिग्री को मेजर किया जाता है थीटा डिग्री, और वैसे इसको रेडियन में भी मेजर किया जाता है। तो हमको क्यों हम लोग रेडियन में पढ़े, जब डिग्री हम लोग हर एक चीज मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रेडियन में पहली बात तो आपको पहले बता देता हूं रेडियन है क्या। जैसे कोई भी ये सर्कल है, तो रेडियस आर का सर्कल है। अब बेसिकली रेडियन क्या बताता है कि जितना तुम्हारा रेडियस हो सर्किल का, उतना आर्क पे भी आप उतनी लेंथ चलिए। जैसे आर, ठीक, जितना आपकी रेडियस उतनी आप आर्क लेंथ चलिए, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसको कहेंगे 1 रेडियन। रेडियन को सी से दिखाते हैं, समझा। जितनी आपकी रेडियस का सर्किल हो उतना आप डिस्टेंस आर्क पे चलिए, तो जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो उसी क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। अच्छा, मान लो ये रेडियस मेरा 500 मीटर का है, तो बताओ मुझे आर्क कितना चलना पड़ेगा, 500। मेरा ये रेडियन 1000 किलोमीटर का है, तो मेरा आर्क कितना होगा, 1000। तो बेसिकली आपको ये 10 में आप लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आपको बता देता हूं ये थीटा आपका किस में होता है, रेडियन में होता है। ये थीटा आपका किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, रेडियन में होता है। अब देखो, जिस दिन आर्क रेडियस के बराबर हो गई, जिस दिन आर्क आपकी रेडियस के बराबर हो गई, तो क्या ये बना जाएगा। तो अब थीटा रेडियन हम लोग नाप लिए, तो रेडियन कितना है, 1 रेडियन। तो इसलिए कहा गया जितने आर्क का, जितना रेडियस का आपका सर्किल हो उतना ही आपका कितना चलो आर्क चलो, तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा उसको क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। बोलो बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो पूछता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपके एनसीईआरटी में भी यही है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा, अब डिग्री रेडियन का थोड़ा मैं रिलेशन देख लेता हूं। देखो, कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल, ये कितना अमाउंट आप लोग कितना डिग्री घूमते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको रेडियन में मानूं तो क्या ये 2 पाई घूमते हैं, बोलो क्लियर है, 2 पाई रेडियन। तो यहां से अगर तुमसे कोई पूछ ले कि 1 डिग्री का बताओ, 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में कितना रोटेशन होगा भैया, 2 पाई रेडियन अपॉन में 360। बोलो क्लियर है। देखिए यहां पर लोग डिग्री मत लगाइए, क्योंकि ये जो 360 लिखा है वो बेसिकली लिखा है 360 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और 1 डिग्री इसकी यूनिट है। तो 1 डिग्री यहां हो गया और 360 नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन। बोलो क्लियर है। तो अगर हमको कहीं पर भी डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई बाई 180 से। अच्छा साहब, इसको मैं लिख देता हूं डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब मान लो मेरे को रेडियन से बदलना है, रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में। तो सेम फंडा वही अपनाना है कि देखो 2 पाई जब हम लोग घूमते हैं, 2 पाई रेडियन का सर्किल बनता है, तो वो होता है 360 डिग्री। बोलो क्लियर है।
तो अब यहाँ पे लिखा है बेसिकली 2 पाई इंटू 1 रेडियन, क्योंकि 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू और 1 रेडियन की क्या यूनिट है, तो 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आई, 360 डिग्री अपॉन पाई, तो बेसिकली ये कितना हो गई 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री अपॉन में पाई। पाई। बोलो क्लियर है। तो रिलेशन क्या है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। बोलो क्लियर है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री को जब, अच्छा ऐसे आपको थोड़ा सा इसको रिमेंबर करने का तरीका भी बता दूंगा, आप उसकी दिक्कत मत लीजिए। आप इतना याद करिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। बोलो क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये कन्वर्जन से आपका एनसीईआरटी का सवाल होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये आपको याद होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ये आपको याद ही होना चाहिए। अच्छा अब कुछ हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो थोड़ा डिग्री का अपन लोग देख लेते हैं। देखो डिग्री को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सर्किल ऊपर की साइड में। डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है वो होती है मिनट, ठीक है, वो क्या होती है मिनट, ठीक है। और मिनट से जो छोटी डिग्री होती है वो होती है सेकंड। बोलो क्लियर है, सेकंड। अच्छा तो डिग्री, अब देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। देखो मिनट को कैसे दिखाते हैं, एक सर पे टक, और सेकंड को कैसे दिखाते हैं, सर पे 2 टक। बोलो क्लियर है। जैसे हम लोग समय नापते हैं 2:30 हो रहे हैं या 2:35 हो रहे हैं, तो 2 बज के मतलब वो ये 2 बज के है और साथ में ये मिनट चलता है, और तुम लोग बोले 2:45 30 सेकंड, तो ये सेकंड वाला है। क्लियर है। ये टोटल और इसमें 1 डिग्री में, अगर 1 डिग्री से मुझे कम वैल्यू चाहिए, अब कोई तुम्हें ये थोड़ी बोलेगा 2/3 घंटे हो रहे हैं, तो उसको कुछ प्रॉपर बोलोगे घंटे का, उसके बाद वो मिनट में कन्वर्ट होगा, और मिनट में भी नहीं वो कंप्लीट कन्वर्ट हो पा रहा, तो हम किस में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे। बोलो क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन क्या है कि 3.25 डिग्री है, 3.25 डिग्री है, इसको कंप्लीट कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसमें पूरा पीरियड पूरा कितना है, 3 पूरा है, तो इसको मैं लिख दिया 3 डिग्री पूरा, ठीक है। 3 डिग्री में क्या लिख दिया, पूरा, ठीक है। और साथ में प्लस में 0.25 डिग्री। बोलो क्लियर। अच्छा 3 डिग्री का पूरा है, लेकिन 0.25 डिग्री क्या पूरा है, नहीं। तो दुनिया की नजर में 0.25 1/4 है, तो मेरी नजर में भी कितना हो गया ये 1/4। अच्छा लेकिन अब 25 डिग्री क्या ये 1 डिग्री में लिख सकता हूं ऐसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 20.25 को 1/4 लिख दिया, और जो डिग्री है वैसे लिख दिया। बोलो क्लियर है। अच्छा सब क्या 1 डिग्री को हम लोग मिनट में चेंज कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 60 से मल्टीप्लाई, तो दैट इंप्लाइज टू क्या हो गया 3 डिग्री प्लस में 1/4 इंटू 60 मिनट। अच्छा ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। क्लियर है। तो आंसर कितना आया, 3 डिग्री 15 मिनट। बोलो क्लियर है, 3 डिग्री 15 मिनट। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको पूछ लेगा कि डिग्री को कंप्लीटली चेंज करिए, मिनट में चेंज करिए। अगर मान लो कि ये फिर से ना करता, तो हम लोग इस मिनट को, जो भी आता मिनट को, उसको किस में चेंज करते हैं, सेकंड में चेंज करते हैं। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट दिखाया जाएगा। बोलो क्लियर है। इसको उतार लेना, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में आपको क्वेश्चन आएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, टेन डिग्री, 18 डिग्री, 20.5 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री,
210 डिग्री, 225 डिग्री और साथ में 240 डिग्री। वो क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या चेंज करने चले, ये जो सारी डिग्री में लिखा ना, इसको हम लोग किस में चेंज करने वाले हैं? रेडियन में। ये डिग्री है उसको हम किस में चेंज करने वाले हैं? रेडियन में। ये डिग्री है उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं किसमें? रेडियन में। अच्छा, तो तुम लोग को याद होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना आया था 60 मिनट। ना? देखो, हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। वो डिग्री पूरा, वो डिग्री है, डिग्री में डिग्री है, मिनट है, सेकंड है। वैसे हम अब चेंज करें डिग्री से किसमें? रेडियन में। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है? पाई बाय 180, पाई बाय 182 रेडियन होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज करेंगे। देखो, ये 10 डिग्री लिखा है, तो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूं 10 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके साथ में ये ऐसे लगा हुआ क्या है? 1 डिग्री। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं। ये लिखा है 10 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री बेसिकली कितना है? पाई बाय 180, क्योंकि हमको इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो वहां पे हम लिखेंगे क्या? 1/180। अच्छा, ये दुनिया की नजर में कितना हो गया? पाई बाय 18। सिंपल से इसमें से करो, 18 इंटू 1 डिग्री कितना? पाई बाय 180। तो ये कितना हो गया? पाई बाय 10। अच्छा, 22.5 है, तो बेसिकली ये लिखा है कितना? 22 ये 25 हो गया, 45 इंटू, देखो 45 डिग्री था, 45 न्यूमेरिकल वैल्यू और 1 डिग्री में कितना? पाई बाय 180। तो 45 टू 90, ये 4 बार जाएगा, तो पाई बाय 4 आएगा। देख लो, 5/4 आया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, 5/4 तो 45 डिग्री का होता है ना यार। ये अच्छा, ये अपॉन 2 है, देखो 22, हाँ अपॉन 2 है ना, तो पाई बाय 8। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब 45 डिग्री है, 45 इंटू ये डिग्री का 1 डिग्री, 1 डिग्री का पाई बाय 180, तो ये कितना गया? पाई बाय 4। बोलो क्लियर है? अच्छा, 60 डिग्री का 60 इंटू 1 डिग्री का कितना? पाई बाय 180। ये साथ में रेडियन चल रहा है, आपको ये थोड़ा ध्यान दिए रहना। 180, तो ये कितना हो गया? ये पाई बाय 3। बोलो क्लियर है? रेडियन। अच्छा, 75 का, 90 का, 120 का, 135 का, 150 का, 180 का, 210 का, 225 का, 240 का आप लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल किससे मल्टीप्लाई कराना है आपको? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, पाई बाय 180 से। अब आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये सभी आपको ऐसे याद होना चाहिए कि सुना नहीं आवाज, सुना नहीं की आवाज। 10 डिग्री पाई बाय 18, 18 डिग्री का पाई बाय 10, 22.5 डिग्री का पाई बाय 8, 45 डिग्री का पाई बाय 4, 60 डिग्री का पाई बाय 3, 75 डिग्री का सिंपल ऐसा, 90 डिग्री का देखो ये 90 का, तो इसको इजी मैं कर ही दे रहा हूं। 90 इंटू 1 डिग्री कितना? पाई बाय 180, तो ये बेसिकली कितना हो गया? पाई बाय 2। ठीक है, आप ऐसे इसका भी कर सकते हैं, 120 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। अब ये 4 किसे 2, 6 2 12, तो 2 पाई बाय 3। ठीक है, ऐसे सब लोग सिंपल पूरा करते हुए चले जाएंगे। तो अब आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डिग्री से रेडियन में चेंज करने में। ठीक है, अब इसी का हम लोग थोड़ा उल्टा भी चलते हैं, जैसे आपको रेडियन में दिया है तो उसको कैसे डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो, कुछ सवाल है जिसको मैं लिख देता हूं। अब ये क्या चेंज करना है हम लोग को? रेडियन में है, रेडियन से किस में चेंज करना है? रेडियन में डिग्री। हाँ, वेरी गुड। रेडियन से किस में चेंज करना है? डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं बढ़ा देता हूं। अच्छा, 1 रेडियन इक्वल टू कितना याद कराया गया? 180 डिग्री अपॉन पाई। वेरी गुड। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की कुछ शर्तें हैं। अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रोज रिवाइज करना पड़ेगा, आपको रोज प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी मैथमेटिक्स आपके समझ में आएगी, अदरवाइज मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? अच्छा, तो कुछ सवाल है, जैसे मैं लिख देता हूं, पाई बाय 4 और दूसरा है पाई बाय 11, पाई बाय 2, पाई बाय 5, पाई बाय 36। ठीक है,
अब इसको किस में आपको चेंज करना है, ये सभी रेडियन में आपको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो ये ऐसे लिखा है रेडियन, ठीक है। तो पाई बाई 4 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 रेडियन है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 1 रेडियन में कितना, 180 अपॉन में पाई से पाई कैंसल आउट, तो ये कितना बचा, 4 4 जो 16, वेरी गुड, 4 4 जो 16 और 4 5 जो 20, 45 डिग्री। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब पाई बाई 11 न्यूमेरिकल वैल्यू है और 1 रेडियन है, 1 रेडियन में कितना, 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया और ये कितना आ गया, 180 अपॉन में 11 डिग्री। बोलो क्लियर है। पाई बाई 2 है, तो बेसिकली पाई बाई 2 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई बाई 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और साथ में 1 रेडियन कितना, 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया और ये कितना आ गया, 90। बोलो क्लियर है। अच्छा, पाई बाई 5 कितना है, पाई बाई 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और 1 रेडियन का 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो ये 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। बोलो क्लियर है। 5 6 जा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। पाई बाई 36 है, तो पाई बाई 36 इंटू 1 रेडियन का 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। अब ये 18 1 जा 18, 0 जा 18, 2 जा और 2 5 जा। बोलो क्लियर है। 5 डिग्री बन गया, तो पाई बाई 36 कितना आ गया भैया, 5 डिग्री। बोलो क्या आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आपको ये आना ही चाहिए, ये बेसिक है एकदम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था, देखता हूं आप लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। और हाँ, जब पढ़ा करो तो नोट्स प्रॉपर बनाए रहा करो, लेट की वीडियो नहीं देखना आवारों की तरह कि उसी में नींद आ रही है, उसी में तुम पढ़ाई भी कर रहे हो। प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, और जब मैं यहाँ पे कुछ भी पूछूं तो हाँ ना में जवाब दो, ठीक है। वो मेरे पास पहुंच जाएगा आवाज, ठीक है। आप लोग हाँ ना में जवाब दिया करिए, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री है, ऐसे पूछता हूं मैं, 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, कोई पूछ ले तुमसे 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो बेसिकली ये 180 बाई पाई डिग्री। अच्छा, पाई की क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 इंटू 7, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये कुछ 57 डिग्री और 16 मिनट और 22 सेकंड करके आएगा, अपन ने कभी सॉल्व नहीं किया, ये कुछ इसी के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, इसी के अप्रॉक्स आएगा, अपन ने कभी सॉल्व किया नहीं। तो 1 रेडियन है वो हम लोग कह दिए कि लगभग बराबर है किसके, 57 डिग्री। बोलो क्लियर, ठीक है। देखिए ये चीज सबको पता होती है कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री। बट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन आया हुआ मैं पूछ रहा हूं साइन 1 डिग्री, बताओ ये इसमें से कौन बड़ा है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं, cos 1 और ये cos 1 डिग्री, बताओ कौन सा बड़ा है। देखो ये 1 लिखा है, 1 का मतलब 1 रेडियन है ये, ठीक है, ये 1 रेडियन है, क्लियर है। क्या लिखा है, 1 रेडियन है। सवाल में आपको सी बना के नहीं देगा, आपको वहां समझना पड़ेगा कि 1 रेडियन लिखा है, क्लियर है। अच्छा, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, साइन 57 डिग्री, और ये क्या लिखा है, साइन 1 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा चलता है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, 0 से बढ़ती है। तो बताओ ये 1 डिग्री लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है और 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री है, तो बताओ साइन 60 बढ़ा है कि साइन 0 बढ़ा है, साइन 60, तो ये ऐसे लग गया। बोलो क्लियर है। लेकिन इसके केस में देखो cos 1 मतलब कितना लिखा है, ये cos 57 डिग्री लिखा है, और cos 1 का मतलब cos 1 डिग्री मतलब cos 1 डिग्री लिखा है। बोलो क्लियर है। आप लोग को याद होगा कि cos ग्राफ ऐसे चलता है, तो cos 0 के पास रहता है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो 1 डिग्री का मतलब 1 और 57 डिग्री का मतलब अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। तो बताओ cos जब डिग्री एंगल कम होता है तो cos बड़ा होता है, तो ये ऐसे लगेगा, क्योंकि cos की वैल्यू घटते हुए चलती है, सबसे मैक्सिमम फिर घटते हुए चलेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा उसके बाद घटते हुए चलेगी। बोलो क्लियर है। ये दोनों सवाल समझ में आया, ये नोट कर लेना है, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा हिलाने वाला कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो अब आप लोग को एक काम करना पड़ेगा कि आप लोग भी एक चार्ट बनाइएगा अपने कॉपी में, जिसमें कैसा रहेगा 0 डिग्री,
और यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आप ये ग्राफ बना के लेके आएंगे। हाँ, रेडियन, बस ऐसे सबकी वैल्यू, जैसे इधर साइन, इधर कॉस, इधर टेन, समझ रहे ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। ऐसे पूरा आप ग्राफ बना के लेके आएंगे। अगर आप लोग अच्छी, अगर 180 सॉरी 120, 135 और 150 की बना लेते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग भी बना के लेके आइएगा। आपकी कॉपी पे बना होना चाहिए, तो रोज इसका चेहरा देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो जैसे मैं कुछ आपको बता देता हूं जरूरी चीज, जैसे आइडेंटिटी एक होता है, और एक जैसे आइडेंटिटी क्या है और फॉर्मूले क्या है। तुम पढ़ लिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन ये आइडेंटिटी और फॉर्मूले में अंतर क्या है। जैसे मैं लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, बोलो क्लियर है। कॉसेक अपन कॉसेक थीटा, बोलो क्लियर है। साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, गलत, 1 साइन थीटा होता है। ऐसे ये पढ़ोगे सब लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 या कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा ना यार, ये उल्टा हो जाता है, साइन का कॉसेक होता है ना, क्लियर है। तो अब मैं क्या बताने चल रहा हूं उसको थोड़ा देखिए। जैसे मैं आइडेंटिटी के बारे में बताने चल रहा हूं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेसिकली होती क्या है। जैसे मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो हर एक थीटा के लिए डिफाइंड है। आप कोई भी थीटा रखोगे, साइन में रखोगे और साइन में रखोगे तो उसका एडअप करने पे आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, आप चाहे साइन, आप थीटा वैल्यू 45 रखेंगे, यहाँ पे 45 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 60 रखेंगे 60 रखेंगे 1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0 रखेंगे 1 मिलेगा, 90 रखेंगे 90 रखेंगे 1। मतलब ये हर एक एंगल के लिए क्या है, सत्य है। तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी। सेम, अब देखो मैं कुछ तुम लोग को बता देता हूं। सॉरी, ये इक्वेशन बनाए। अगर मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो बताओ मेरे को क्या मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये आपको दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। अभी मैं आपको कुछ इसमें चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको, मैं क्या लिख रहा हूं, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर मैं कह दिया डिवाइड बाई, अब की बार इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बेसिक चीजें आप लोग को आनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब बोलो क्लियर है। तो ये एक तीसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इसमें बातें बताना चाह रहा हूं, उसको देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो क्या बताओ हर एक थीटा के लिए ये वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा नहीं है। देखो आप लोग को पता है कि साइन किस पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है। अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं साइन का तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है साइन का, साइन थीटा का जो है वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये। ठीक है, ये 0, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक है, देखो हम लोग, तुम जानते हो कि 180 डिग्री कैसे दिखाते हैं, बेसिकली वो 180 डिग्री यहीं से आता है। ठीक है, अच्छा अब देखो 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, ऐसे 3 पाई पे 0, ऐसे 4 पाई पे 0, तो बेसिकली n पाई पे क्या है 0, और जहां पे n कहां से भैया 1, या मैं 0 से लिख देता हूं 0 1 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, आप n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको पाई मिलेगा, और साइन पाई पे क्या होता है 0 होता है। अब देखो अगर मैं कह दूं कि यहां पे जो मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, अगर यहां पे मेरा थीटा जो है वो थीटा इक्वल टू n पाई है, क्या है थीटा इक्वल टू क्या है n पाई। तो अगर थीटा इक्वल टू n पाई है तो यहां पे जैसे मैं रखूंगा तो क्या ये 0 बन जाएगा,
क्योंकि साइन थीटा एन पाई पे 0 होता है, क्योंकि ग्राफ शो ऐसे कर ही रहा है, तो ये 0 और 1। अब कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है, तो अब ये जो है साइन ऊपर ये 0/0, क्योंकि एन पाई तुम रख दिए, तो एन पाई एंगल पे 0/0 जो कि इंडिटरमिनेट है, आपको मैंने लिमिट में पढ़ाया। यहां पे cos 0 की वैल्यू 1, वेरी गुड, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 ये भी नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि इंफिनिटी हो गया। अच्छा, सेम केस उसमें भी है, तो मतलब कि ये हर एक एंगल के लिए सही है, बट थीटा इक्वल टू एन पाई को छोड़कर। बोलो समझ में आएगा नहीं? तो देखो हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए तो नई आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए तो एक नई आइडेंटिटी बन गई। लेकिन मैथमेटिक्स सफाई मांगती है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा थीटा एन पाई पर है तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है नहीं? अच्छा, सेम इसमें से बताओ, अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो cos थीटा कहां पर 0 होता है? ये cos थीटा ग्राफ है, ये 0, ये π/2, क्लियर है? और ये पाई, ये कितना? बोलो बोलो बोलो, 3π/2। देखो कैसे मैं तुमको बताता हूं, देखो क्या ये पाई है, π/2 है, ये तो कंफर्म π/2 90 डिग्री है ना। देखो ये हो गया π/2 और इतना π/2 प्लस में है, देखो सॉरी, देखो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं प्लस में, ये π/2 है, π/2, तो 2 पाई और पाई कितना हो गया 3π/2। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने पे तो 2π/2 3π/2, अब ये कितना आएगा 5π/2। बोलो क्लियर है? डॉट 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 करते हुए चले जाएंगे। तो हमारा जो cos कहां पर 0 होगा, मैं वो आपको बताता हूं कि हमारा cos थीटा वो हर जगह 0 होगा। देखो ऑड चला ना, 1 फिर 3 फिर 5, तो ऑड की संख्या कैसे लिखेंगे, 2n + 1 π/2, ठीक है। n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा π/2, n की वैल्यू 1 रखोगे 2 1 जब 2 और एक 3π/2। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं n + 1 π/2। नहीं ठीक है, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस क्या करूंगा, जो अब मैं यहां जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि n जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है 0 1 2, तो अब मैं क्या करूंगा कि n को 0 से नहीं 1 से ले लूंगा, तो बेसिकली वही आएगा n π/2, ठीक है। आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे -1 लगा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं आपको, देखो 2n - 1 π/2। अब मैं कह रहा हूं मेरा n जो है वो 1 2 3 डॉट 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 1 रखोगे तो 2 1 2 में से बन गया π/2, 2 रखोगे 2 2 4 में से बन गया 3π/2। क्लियर है? दोनों एक ही चीज है, बस देखो यहाँ पे जैसे तुम लोग को दे दिया जाता है n = 0 1 2 है, n = 1 2 3, तो इसका मतलब भी कुछ होता है। देखो ऐसे मतलब निकाला जाता है। तो हम लोग अगर cos से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो नई आइडेंटिटी बन रही है इसमें तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर हम लोग का कॉन्सेप्ट करेगी। तो अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, जैसे sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन सभी चीज को मैं मिटा करके, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। घर पे पढ़ाई करते रहिए, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ अभी तो क्वेश्चन लगाना मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ। जब क्वेश्चन लगेगा तो आपको 3-4 वीडियो तक केवल क्वेश्चन ही जो मैं बता दूँ उसी का बार बार रिवीजन करना है क्वेश्चन का। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 11 में अभी नए नए पहुँचे हैं, फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊँचा रहेगा, तो आप लोग उसको पॉज करके लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो वो आपसे होगा नहीं, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपको याद ही रखनी है, जैसे पहला आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटी हैं, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। जैसे पहली आइडेंटिटी जो तुम्हारी है वो क्या है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। चलो तीसरी बोलो, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब कुछ मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, वो रिजल्ट जो ये 10th के क्वेश्चंस थे, जो मैं रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं वो 10th के क्वेश्चन थे, वो आपको याद होने चाहिए, उसका हम लोग यहाँ पे काम लेंगे।
जैसे साइन की पावर 4 थीटा, थोड़ा बड़ा वाला लिखता हूं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक है। अगला है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर, ये रिजल्ट है, कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको 5 चीजें याद होनी चाहिए, इस तरीके से याद होना चाहिए कि पूछा नहीं कि तुरंत आपको आंसर देना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो अगली आइडेंटिटी है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हुए चलता हूं, ठीक है। अब मैं इसको ये 3 आइडेंटिटी मिटा रहा हूं, ठीक है। अगली आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी नहीं, ये सभी रिजल्ट हैं, मैं बार बार आइडेंटिटी बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको याद ही करनी है, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेम इसी तरीके से सातवीं आइडेंटिटी भी है, वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का, अब जैसे टेन कॉट होता है, साइन का क्या, सेक, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट कॉस, सॉरी कॉस है, ये कॉस है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज और बाकी सब रिजल्ट, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं सभी इसका प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है। तो 3 आइडेंटिटी का प्रूफ देने की कोई जरूरत है नहीं, बाकी जो बची हुई आइडेंटिटी उसका मैं क्या करता हूं, प्रूफ करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं दोनों को उठाता हूं, या इसमें से एक उठा लेता हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा, इसमें से मैं ये उठा लेता हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी उठा रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली 10th के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले के रिजल्ट के रूप में याद करना है। जैसे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि आप लोग उस ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलर फॉर्म में आप स्प्लिट कर दीजिए। तो 10 का सिंपलर फॉर्म क्या होता है भैया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा है ही। अपन लोग एलएचएस लेकर के आरएचएस क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अच्छा इसमें से अब देखो, मैंने जब मैं 10th में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि सबसे पहला था जो कॉमन हो रहा है कॉमन करो, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो। तो बताओ इसमें क्या कॉमन हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दुनिया की नजरों में कॉमन और मेरे नजरों में भी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन। तो आप लोग क्या इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा तो फिर किसी का दिमाग चला, कहां से टेन थीटा बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो हम लोग आइडेंटिटी पढ़े, आपको जैसे आपको आइडेंटिटी याद नहीं है ना, तो फिर आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप कभी आलू गोभी की सब्जी खाए हैं तभी आप आलू गोभी बनी तभी पहचान पाएंगे। तो भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी यही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और होल डिवाइड में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा हो गया आरएचएस। बोलो क्लियर है। अच्छा तो अब आप लोग दूसरा करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लोग करेंगे। अब बाकी में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आपको प्रूफ बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गया, पॉज करो।
ठीक है। अब देखो दूसरा वाला मैं प्रूफ करा देता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अब इसका एक मेरे को प्रूफ करना है, तो बेसिकली हम लोग इसको लेंगे और इधर आरएचएस प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग को यहीं से सीखना है। कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं वो तुमको सोचना है। आप मेरे साथ सवाल नहीं कर पाएंगे वो ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ सोच तो सकते हैं यार। तो सोचिए आप लोग, क्या ये दुनिया की नजर में ऐसा नहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? क्या ये दुनिया की नजर में क्या कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा है? अच्छा, मेरे को थोड़ी सी महक आ रही है कि 1 है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 कैसे आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा? बोलो हाँ या ना यार। लेकिन ये कहां से आएगा? तो इसके लिए मैंने कहा कि यार देखो, मैं इसको घर से दे देता हूं। क्या घर से दे देता हूं? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे वापस ले लेता हूं क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ले सकता हूं, दे सकता हूं। अच्छा, जो महान पुरुष होंगे वो समझ गए होंगे ये क्या लिखा है। क्या लिखा है ये? वेरी गुड। तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या लिखा है? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अच्छा ये क्या है? अब देखो वही बात, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। तो ये आपकी आ गई क्या? रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको अपने नाम की तरह याद होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, तो वैसे ये तुम्हें याद होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग से यही एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हुए आप लोग बैठ के पढ़िए। जो मैं पूछूं हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, उसका आप लोग आंसर दीजिए। आप मेरे साथ सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। जब आप लोग प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तब आप लोग सवाल करिएगा। अब स्क्रीन पॉज करके 4-5 लेक्चर तो आप साथ में केवल देखते रहिए, मैं कैसे कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, वो आप लोग भी सोचिए। लेकिन आप स्क्रीन पॉज करके सवाल करने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्वेश्चन लेवल थोड़ा सही रहेगा, एनसीईआरटी आपके अपने आप कवर हो जाएगी। अब बाकी जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सवाल करते रहिए। कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ठीक है। जब ढेर सारा कमेंट हो जाएगा तो मैं उस पर वीडियो बना